ओम शांति। आज 8 जून 2022। आज की वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी। स्थायी योग जुटा रहेगा। आज का प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। उत्तर है, सतयुग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। ये निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता, माया हार खिला नहीं सकती। आज का गीत बजा है जो पिया के साथ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे इस गीत का अर्थ समझ गए। उस बरसात की तो बात नहीं, वह जो सागर व नदियां हैं उनकी बात नहीं। ये है ज्ञान सागर, वह आकर ज्ञान बरसाते हैं। परमात्मा शिव जो है जब आते हैं तो जब ज्ञान सागर जो है वो आके जो है ब्रह्मा मुख से जो है ज्ञान की बरसात करते हैं। तो अज्ञान वह आकर जब ज्ञान बरसाते हैं तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। ये कौन समझते हैं जो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं। बच्चे जानते हैं हमारा पिता हमारा बाप शिव है, वह हो गया हम सब बीके का दादा, सो भी निराकार। जबकि तुम निश्चय करते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो फिर ये भूलने की बात ही नहीं। सभी बच्चे पिया के साथ हैं। हमारा पिया कौन है? परमपिता परमात्मा शिव। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो, मुरली तो सब सुनेंगे। बच्चों के लिए ही ज्ञान बरसात है, जिस ज्ञान से घोर अंधियारे का विनाश हो जाता है। तुम जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब रोशनी मिली है, सो सब जानते जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी को तुम जानते हो। जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वे हाथ उठाओ। बाबा हाथ उठवाते हैं। सब जानते हैं परमात्मा की जीवन कहानी, सो भी एक जन्म की नहीं। शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है तुमको मालूम है। तुम जानते हो शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है। आदि से अंत तक उनको और उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बरोबर भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनका एवजा मुझे देना होता है। किसको देना होता है? भगवान को देना होता है। वह चैतन्य तो है नहीं, साक्षात्कार मैं ही कराता हूँ। बाबा कहते हैं मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ। तुम जानते हो आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, भक्ति की मनोकामनाएं पूरी हुई, अब फिर बच्चे बने हैं, उनको तो जरूर वर्षा मिलेगा। भक्ति का ही फल आके भगवान जो है ज्ञान देते हैं। तो जब ज्ञान मार्ग में आ गए तो बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे बन गए तो उनको तो जरूर वर्षा मिलेगा। भगवान बच्चों को वर्षा देते हैं, ये कायदा है। बाप जो है परमपिता अपने बच्चों को वर्षा देते हैं, ये कायदा है। तुम्हारा अभी सदगति तरफ मुख है। सदगति तरफ मुख है मतलब सतयुग की तरफ अभी मुख है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानते हो। कौन इस बेहद ड्रामा में मुख्य एक्टर्स हैं? क्रिएटर और फिर डायरेक्टर रचता है और करण करावन हार है। डायरेक्शन देते हैं ना, पढ़ाते भी हैं। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। ये भी कर्म करना हुआ ना, और कराते भी हैं। आधा कल्प तुम माया के वश असत्य कर्तव्य करते आया हो। ये है हार और जीत का खेल। माया तुम्हारे से असत कर्तव्य कराती आई है। असत कर्तव्य कराने वाले को भगवान कैसे कह सकते हैं? भगवान कहते हैं मैं तो एक ही हूँ जो सबको सत्य कर्म करना सिखलाते हैं। अभी सबकी कयामत का समय है, सबको कब्र से जगाना है। ये सब क्योंकि सब जो है कब्र दाखिल है, क्योंकि सब देह भान और देह अभिमान की मिट्टी में फंसे पड़े हैं ना।
तो इसलिए कहते हैं बाबा कि सबको जो है इससे जो है मुक्त करना है, कब्र से जगाना है। भगवान आकर जगाते हैं, मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मातन द्वारा हमको सब समझा रहे हैं। तुम सबकी बायोग्राफी, शिव बाबा की भी बायोग्राफी जानने वाले बन गए हो तो ऊंच ठहरे ना। जो शास्त्र बहुत अध्ययन करने वाले होते हैं उनके आगे शास्त्र ना जानने वाले माथा टेकते हैं। तुमको माथा नहीं टेकना है बिल्कुल सहज बात। बच्चे समझते हैं हम मूल वतन शांति धाम के रहवासी बनेंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के हम पोत्रे हैं। शिव बाबा को याद करने से हमको सुख का वर्षा मिलेगा। तुम बच्चों को निश्चय है कि हम पवित्र थे, फिर पतित बने और अब फिर हमें पावन बनना है। अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, पद भी नहीं पा सकेंगे। सबसे पहला जो है ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? निश्चय होना चाहिए। निश्चय होगा तो योग भी लगेगा और जो है पद भी ऊंच पा सकेंगे। पवित्र जीवन तो अच्छी है ना। कुमारियों का बहुत मान है क्योंकि इस समय तुम कुमारियां बहुत ही सर्विस करती हो। अभी तुम पवित्र रहती हो। अभी की पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। ये दुनिया तो बड़ी गंदी है, कीचक की कहानी है ना। मनुष्य बहुत गंदे विचार रखकर आते हैं, उनको कीचक कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बड़ी संभाल रखनी है। बहुत गंदी कांटों की दुनिया है। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। हम सुख धाम के मालिक थे, फिर चक्र लगाया है। ये तो निश्चय होना चाहिए ना। अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया खाती रहेगी। योग टूटा हुआ रहेगा, विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते हैं अशरीरी बनने की, देह से यह अपना जो है आत्मिक स्थिति में स्थित होने की आदत डालनी है। देह को भूलते जाना है। तो जो है जितना जितना जो है शरीर बनेंगे जो है तो जो है माया जो है माया भी जो है हमको जो है वार नहीं करेगी। माया से हम बचते जाएंगे। योग भी लगा रहेगा और विकर्म भी विनाश होंगे। और इसके उल्टा यदि आदत नहीं डालेंगे शरीर बनने की तो माया भी खाती रहेगी, माया भी वार करती रहेगी। निरंतर योग भी जो है सहज योग भी नहीं लगा होगा और विकर्म भी विनाश नहीं होंगे। इसलिए जो है जितना हो सके अपने को आत्मा समझकर परम पिता को, परम आत्मा को याद करना है। कितनी मेहनत करनी चाहिए याद में रहने की। याद से ही एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेंगे। जितना हो सके अशरीरी बन बाप को, भगवान को याद करना है। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कल्प कल्प पढ़ाते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। तुम योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करते हो। राजा राज्य करते हैं, सेना राज्य के लिए लड़ती है। यहाँ तुम अपने लिए मेहनत करते हो, बाप के लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं मेहनत करते, अपने लिए मेहनत करते हो। क्योंकि भगवान तो बाबा तो जो है हमको जो है शांति धाम में ले जाके और जब हम सुख धाम में आते हैं तो बाबा जो है सतयुग त्रेता में बाबा जो है वही मुक्ति धाम में ही रहता है। हमको राज्य भाग दे के अपने आप जो है विश्राम करते हैं मुक्ति धाम में 2 युग। तो बाबा कहते हैं तुम जो है अपने लिए ही मेहनत करते हो, मेरे लिए नहीं कुछ करते। मैं तो राज्य ही नहीं करता हूँ, मैं तुमको राज्य दिलाने के लिए युक्तियाँ बताता हूँ। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबका मौत है। वानप्रस्थी हो, तुम वाणी से परे जाने की स्टेज पर हो, अवस्था में हो और सबकी जो है मौत सामने खड़ी है। छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं। ऐसे नहीं समझना छोटा बच्चा होगा तो उनको बाप का वर्षा मिलेगा। नहीं, छोटा हो बड़ा हो सबको जो बाबा के ज्ञान मार्ग में आ गए, बाबा के बच्चे बन गए, सबको ही भगवान से वर्षा मिलेगा। ये दुनिया ही नहीं रहेगी जो पा सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है।
बाबा कहते हैं दुनिया नहीं रहेगी तो जो है किसी को भी जो है बाप जो है लौकिक वर्षे की बात कर रहे हैं कि दुनिया ही नहीं रहेगी तो जो है लौकिक पिता से जो है बच्चों छोटे बच्चों को भी वर्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई रहेगा ही नहीं तो वर्षा कहाँ से मिलेगा। मनुष्य तो घोर अंधियारे में हैं, खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, समझते हैं हमारे पुत्र पोत्रे खाएं, परंतु ये कामना किसी की पूर्ण नहीं होगी। ये सब मिट्टी में मिल जाना है, ये दुनिया ही खत्म होनी है। एक ही बॉम्ब लगा तो सब खत्म हो जाएंगे, निकालने वाला कोई नहीं। अभी तो सोने आदि की खानियाँ बिल्कुल खाली हो गई हैं, नई दुनिया में वह फिर से सब भरतू हो जाएंगी। बाबा कहते हैं अभी तो सब कुछ सोने चांदी हीरे सबकी खानियाँ जो है खाली हो गई हैं, लेकिन फिर नई दुनिया सतयुग में सब जो है भरपूर होगा, सारे खानियाँ भरतू होंगी। वहाँ नई दुनिया में सब कुछ नया मिल जाएगा। अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा, फिर सतयुग से शुरू होगा। रोशनी आ गई है, गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं, मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं। अब सूर्य तो पानी पहुंचाता है सारी दुनिया को, उसको फिर पानी देते हैं। वंडर है ना, यहाँ किस सूर्य की बात है। यहाँ जो है परम पिता परमात्मा, उसको ज्ञान सूर्य कहा जाता है, वो उस सूर्य की बात है। बाबा कहते हैं कि जो है वंडर है भक्ति का। फिर कहते हैं सूर्य देवताए नमा, चांद देवताए नमा, वह फिर देवताएं कैसे होंगे। बाबा कहते हैं सूर्य चांद देवता कैसे हो सकते हैं। यहाँ तो मनुष्य असुर से देवता बनते हैं संगम युग पर, उनको देवता नहीं कह सकते, सूर्य चांद को देवता नहीं कह सकते। वह तो सूर्य चांद सितारे हैं, सूर्य का भी झंडा लगाते हैं। जापान में सूर्यवंशी कहते हैं, वास्तव में ज्ञान सूर्यवंशी तो सब हैं, परंतु नॉलेज नहीं है। अब कहाँ वह सूर्य, कहाँ ये ज्ञान सूर्य। यहाँ भी ये साइंस की इन्वेंशन निकालते हैं, फिर भी नतीजा क्या होता है, कुछ भी नहीं। विनाश को पाया कि पाया। सेंसिबल जो होते हैं वह समझते हैं इस साइंस से अपना ही विनाश करते हैं। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाबा कहते हैं उनकी है साइंस की पावर और हमारी है साइलेंस की पावर। वो साइंस से विनाश करते हैं और हम साइलेंस से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी तुम नर्क में सबका बेड़ा डूबा हुआ है, उस तरफ वह सेनाएं, इस तरफ तुम हो योग बल की सेनाएं। उधर जो है स्थूल सेनाओं की बात कर रहे हैं बाबा, और हम लोग जो है योग बल की सेना। तुम सैल्वेज करने वाले, तुम सबको लिबरेट करने वाले हो। जो बेड़ा डूबा हुआ है उससे सबका बेड़ा डूबे हुए बेड़े को पार लगाने वाले हो। कितनी तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पूरा पूरा मददगार बनना चाहिए हमें। इसलिए जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो भगवान का पूरा पूरा मददगार बनना चाहिए। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, अभी संगम का टाइम है। बाप बेड़ा पार करने आए हैं। भगवान जो है सबका बेड़ा जो है पार करने आए, डूबे हुए बेड़े को पार करने आए हैं। तुम समझते हो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। पहले पूरी स्थापना हो जाएगी तब विनाश होगा। बीच बीच में रिहर्सल होती रहेगी, विनाश की बीच बीच में रिहर्सल होती रहती है। लड़ाइयाँ तो ढेर लगती रहती है। ये है ही छिछी दुनिया। तुम जानते हो भगवान हमको गुलगुल दुनिया में ले चलते हैं। ये पुराना चोला उतारना है, जो अभी ये शरीर जो है इसको छोड़कर यहीं छोड़ देंगे और फिर हमें वापस जाना है। इसलिए इसको कहते बाबा ये पुराना चोला यहीं उतारना है, फिर नया चोला पहनना, फिर सतयुग में जाके हम नया शरीर लेंगे। ये तो बाप गारंटी करते हैं कि हम कल्प कल्प सभी को ले जाता हूँ। इसलिए मेरा नाम है कालों का काल, महाकाल रखा है। भगवान का एक नाम जो है महाकाल भी है, क्योंकि वो सबको जो है हर कल्प जो है सबको, जैसे भी आत्माओं को यहाँ अपने साथ जो है वापस जो है मुक्ति धाम शांति धाम अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए उनका नाम महाकाल भी है। पतित पावन रहमदिल भी कहते हैं।
तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। साथ साथ शरीर निर्वाह भी करना है। कर्म बिना तो कोई रह ना सके। कर्म संन्यास तो होता नहीं। बाबा कहते जब तक जीना है तब तक तो कर्म करते ही रहना है, क्योंकि कर्म संन्यास तो होता ही नहीं, क्योंकि सांस लेना, दिल का धड़कना भी तो कर्म है ना। इसलिए जो है अपने शरीर निवाह अर्थ भी जो है काम करना है। इसलिए जो है जब तक जीना है तब तक कर्म करना है। स्नान आदि करना ये भी तो कर्म है ना। पिछाड़ी में सब पूरा ज्ञान लेंगे, सिर्फ समझेंगे कि जो कहते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं ये ठीक है। सत्य वचन महाराज कहेंगे। पीछे आने वाली आत्माएं बस सत्य वचन महाराज ही कहेंगे। निराकार भगवान उवाच, वह तो एक ही है। इसलिए बाबा कहते रहते हैं सबसे पूछो निराकार शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। सब ब्रदर्स हैं तो ब्रदर्स का बाप तो होगा ना, नहीं तो कहाँ से आए। बाबा कहते हैं कि सबसे पूछो कि जय निराकार शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा सेवा के लिए पॉइंट्स बता रहे हैं। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये है भगवान की महिमा। बाप कहते हैं मैं ही तुमको सिखलाता हूँ, तुम फिर विश्व के मालिक बनते हो। यहाँ बैठे भी शिव बाबा को याद करना है। इन आँखों से तो शरीर को देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है जो बाप के साथ है। बाबा कहते हैं जो है इन आँखों से तो ब्रह्मा को देखेंगे ना, क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा में होती है, तो दिखेगा तो ब्रह्मा ही। लेकिन बुद्धि से जानना है कि हमें पढ़ाने वाला परमात्मा शिव है। उसके लिए ही ये राजयोग और ज्ञान की जो ये जानेगा बुद्धि से, उसके लिए ही, उन आत्माओं के लिए ही राजयोग और ज्ञान की बरसात है। पतितों को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। ये ज्ञान सागर वही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव, वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ब्रह्मा का भी पिता बाप, ब्रह्मा का भी जो है बाप जो है शिव ही है, पिता जो है शिव ही है। और जो है हमें सबको जो है वर्षा किससे मिलता है, शिव बाबा से ही मिलता है। ब्रह्मा को भी शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। याद भी उनको करना है, याद भी माता शिव को ही करना है। अभी हमको जाना है विष्णुपुरी। विष्णुपुरी जाना है मतलब स्वर्ग में जाना है। यहाँ से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है, यहाँ से हमारा लंगर उठ चुका है। शूद्रों की बोट खड़ी, हमारा तो लंगर उठ गया, लेकिन जो अभी शूद्र के शूद्र हैं उनकी बोट अभी खड़ी हुई है। लेकिन हमारी बोट जो है ब्राह्मणों की बोट, जो ब्राह्मण बन गया, जो शूद्र से ब्राह्मण बन गया, उनकी बोट जो है चल पड़ी है उस पार जाने के लिए। अभी तुम सीधा घर चले जाएंगे। पुराना कपड़ा सब छोड़ जाना है। ये सब जो है पुराना शरीर जो है यही छोड़ना है और अशरीरी बन के जो है आत्माओं को भगवान लेके जाएंगे अपने साथ। अभी ये नाटक पूरा होता है, अब कपड़ा उतार जाएंगे घर। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। कोई भी असत कर्म नहीं करना है। मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, इसलिए सबको कब्र से जगाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। सबके डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने में भगवान का पूरा पूरा मददगार बनना है। आज का वरदान है हम बच्चों के प्रति, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। कम खर्च बाला नशी, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो।
जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1-2 सेकंड में कर लो। कम समय, कम संकल्प में रिजल्ट ज़्यादा हो तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाली सफल तपस्वी आत्मा। आज का स्लोगन है, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। बाबा कहते हैं तुम्हारे अपने अनादि संस्कार हमारे क्या, अनादि में हम बाबा के साथ होते हैं ना परम धाम में, तो वहाँ के हमारे संस्कार क्या हैं? वहाँ हमारे शांति, पवित्रता, ज्ञान, सुख, आनंद, ये सब जो है हमारे अनादि संस्कार हैं। और जो है शक्ति और आदि के संस्कार क्या हैं? जब हम आदि में तो हम देवी देवता थे ना, तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, सबगुण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, तो सारे जो है ये सारे जो है सर्वगुण संपन्न जितने भी 36 गुण हैं, वो सारे गुण जो हमारे अंदर स्मृति में हों और जो है अनादि के हम जो है संपूर्ण ज्ञान और जो है सर्व शक्तियाँ, सारों अष्ट शक्तियाँ और सर्व गुण सब कुछ ये हमारी स्मृति में हो, इसके इन सब चीज़ों के हम स्मृति स्वरूप बने हों, तो जो है जब हमारी स्थिति इस तरह की होगी, जब हमारा सारा ज्ञान, सारा गुण, सारी शक्तियाँ जो है हमारे अंदर इमर्ज रूप में होंगी, तो जो है हम सदा अचल रहेंगे। तब तो कोई भी माया की कोई भी परिस्थिति आए या कुछ भी हो, तो जो है उससे हमारी स्थिति डगमग नहीं होगी, क्योंकि हम ज्ञान के पॉइंट्स को यूज़ करके, शक्तियों को यूज़ करके, गुणों को यूज़ करके हम जो है अपनी स्थिति एक रस बनाने में सक्षम होंगे। अब आगे जो है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाँव में। अब ये बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाँव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। फूलों की दुनिया के भी संस्कार, जो सत्युगी दुनिया के भी संस्कार आत्मा में भरे हुए ना, लेकिन अभी वो क्या है, वो जो है अभी मर्ज थे, लेकिन अभी जो है सब वो धीरे धीरे इमर्ज हो रहे हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि दुख, अशांति, ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंग तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। कर्म बंधनों के हिसाब में सब लोग जो है पूरी तरह जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है, अब का संसार कलयुग है तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है, और आगे का संसार सतयुग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अभी का संसार क्या है, कर्म बंधन का है, लेकिन जो फूलों की दुनिया है वो है कर्म बंधन से रहित, जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य। वहाँ कर्म बंधन नहीं है, वो जीवन मुक्त अवस्था है, वो जो अब नहीं है। वहाँ कर्म बांधते नहीं हैं, वहाँ जो है बंधन मुक्त अवस्था है। अब ये जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे, उनको कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। कौन? देवी देवता, क्योंकि वहाँ कर्म बंधन नहीं होता, जो है वहाँ जो है कर्म बंधन मुक्त अवस्था होती है। वहाँ का कर्म जो है, वहाँ जो कर्म होते हैं अकर्म होते हैं, वहाँ कर्म जो है बांधते नहीं है। कर्मों का परिणाम, कर्मों का प्रभाव जो है आपके ऊपर नहीं पड़ता है। गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। जीवन भी है लेकिन कर्मों के प्रभाव से अतीत है।
अब ये सारी दुनिया 5 विकारों से पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तब ही परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि किसी मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि इन विकारों से जो है जीत सके, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। और भगवान आकर जो है हमें शक्ति प्रदान करते हैं, ज्ञान देते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम जो है इन विकारों को जीत पाने में सक्षम हो पाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति।